नमस्कार साथियों। श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। देश में राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। देश में एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश के लोगों को राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर विचार करने का समय आ गया है। देश के मुद्दे क्या हैं? देश का मुद्दा है कि 100 रुपया पेट्रोल और 90 रुपया डीजल क्यों बिक रहा है। देश का मुद्दा है कि चीन आज भी डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में घुसपैठ करके क्यों बैठा है और मोदी सरकार चुप क्यों है। देश का मुद्दा यह है कि आम जनमानस महंगाई की मार से त्रस्त क्यों है। देश का मुद्दा यह है कि पेट्रोल और डीजल पर 6.5 साल में टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने 21.5 लाख करोड़ तो कमा लिए, पर मध्यम वर्ग और किसान को राहत क्यों नहीं। देश का मुद्दा यह है कि लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, 250 से अधिक किसान वीर गति को प्राप्त हो गए, मर गए, परंतु दिल्ली की सरकार पसीजती क्यों नहीं। देश का मुद्दा यह है कि जीडीपी जो है वो नोज डाइव यानी औंधे मुंह क्यों गिर रही है और देश की अर्थव्यवस्था क्यों पिट रही है। देश का मुद्दा यह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 14,000 पदों के लिए 1,30,00,000 लोग रोजगार के लिए आवेदन क्यों करते हैं। बेरोजगारी इतनी गहरी क्यों है। नौजवान दर दर की ठोकरें क्यों खाते हैं। चपरासी के पद के लिए एमबीए और पीएचडी नौकरी की लाइन में क्यों खड़े हैं। ये देश का मुद्दा है। देश के सैनिक वीर गति को क्यों प्राप्त हो रहे हैं, ये देश का मुद्दा है। पर देश के हुक्मरानों के लिए सही मुद्दे क्या हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री मुद्दा बनाएंगे तो क्या यह मुद्दा है या यह सही सुपरफिशियल बात है। जब देश के प्रधानमंत्री हमारे वीर गति को प्राप्त सैनिकों की चुनाव में फोटो लगाकर उनकी वीर गति के आधार पर वोट मांगेंगे तो क्या ये देश का मुद्दा हो सकता है। हम ये देश के ऊपर छोड़ते हैं। जब व्यापारियों के एक कार्यक्रम में मोदी जी ये कह देंगे कि सेना का साहस तो कुछ नहीं, व्यापारियों का साहस सेना से भी बड़ा है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ये महात्मा गांधी को भी चतुर बनिया कह देंगे तो ये क्या सही मुद्दा है या देश का मुद्दा है। जब देश के प्रधानमंत्री 15-15 लाख का वादा कर देंगे और देश के गृह मंत्री उसे जुमला बता देंगे तो क्या यह सही मुद्दा है या गंभीर मुद्दा है। जब देश के प्रधानमंत्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री को बाथरूम में झांक कर देखने जैसी ऐसी बात करेंगे जिन्हें कहने में शर्म आता है। जब देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं को जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा बताएंगे, जब हर लिखने वाले पढ़ने वाले लेखक पत्रकार को देशद्रोही बताकर जेल में डाल देंगे, क्या ये सही मुद्दे नहीं। देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, औंधे मुंह गिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगति और चीन के द्वारा भारत की सरजमी पर कब्जा। यह आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने। ये है देश के मुद्दे। पर इन्हें सुनकर भी जब देश को मुद्दों पर वापसी पर लाते हैं, कोरोना से 1.5 लाख मर गए इस देश के लोग, क्या यह देश का मुद्दा नहीं है। पर
पर देश के स्वास्थ्य मंत्री एक फर्जी दवाई बेचने के लिए पत्रकार वार्ता करते फिरते हैं। ये सही मुद्दे हैं। इसलिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है। इसे भी उत्तर और दक्षिण में बांटकर इस देश का अपमान मत करिए। ये हमारा विनम्र निवेदन है और इस देश को आह्वान भी है कि आइए दोबारा राजनीति में मुद्दों पर बात हो। संविधान पर अगर हमला होगा तो ये देश का मुद्दा है। अगर आपके अधिकार छीने जाएंगे तो ये देश का मुद्दा है और इन पर चर्चा अवश्य होगी। केंद्रीय मंत्री वकील राहुल गांधी तो इंस्टेंट कर्म हो, क्या करेंगे? आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति के आह्वान को भी उत्तर दक्षिण के विभाजन के टूलकिट के तौर पर बेचने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमारा सवाल सीधा है इस देश की जनता से, क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीति ही मुद्दा होना चाहिए? क्या देश में राजनीति का धर्म नहीं होना चाहिए या देश में केवल धर्म की राजनीति होनी चाहिए? क्या देश में एकीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए या देश में तुष्टीकरण ही राजनीति का धर्म बन जाना चाहिए? क्या देश में प्रेम और सद्भाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए या फिर नफरत और बंटवारा ही चाल चेहरा और चरित्र सरकार का बन जाना चाहिए? राहुल गांधी जी ने इस देश में फिर आह्वान किया है कि देश के हुक्मरानों को, सत्ता की अटालिकाओं पर बैठे अहंकारी शासकों को मुद्दों की राजनीति की बात करनी पड़ेगी। रोजगार के बारे में बताना पड़ेगा। किसान क्यों आत्महत्या को मजबूर है बताना पड़ेगा। लाखों किसान की पीड़ा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें थकाकर भगा नहीं सकते, उसका हल निकालना पड़ेगा। इस देश में जीडीपी औंधे मुंह क्यों गिरी है यह बताना पड़ेगा। देश में चीन घुसकर क्यों बैठा है यह बताना पड़ेगा और प्रधानमंत्री चीन से डरते क्यों हैं यह भी बताना पड़ेगा। इस देश में सही राजनीति अब नहीं चलेगी, मुद्दों की राजनीति पर आना पड़ेगा। एक सवाल सर फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर के है। आप पहले भी राहुल गांधी ने जब कहा था तब भी गिरिराज सिंह ने, स्मृति ईरानी सवाल उठाए थे। एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि फिशरीज मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जबकि सरकार कह रही कि है हमारे पास फिशरीज मिनिस्ट्री। इस देश में करोड़ों मछुआरे हैं जो अपनी एक कश्ती लेकर हजारों किलोमीटर की इस देश में कोस्ट लाइन है। आप महाराष्ट्र से, गुजरात से शुरू करिए और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल तक चले जाइए। हजारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और इस देश के करोड़ों लोग मछली के और हमारे मछुआरे भाई हर रोज समुद्र में जान जोखम, जान हथेली पर लेकर जाते हैं और अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। क्या उनके लिए एक पृथक मंत्रालय नहीं होना चाहिए? यही बात उठाई है। शायद अहंकारी सरकार को वास्तविकता नहीं पता। व्यापार के अंदर इस साल फिर सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है, क्या कहना है ना? आदरणीय साथी, एक तरफ चीन ने भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। डेप्सांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के अंदर तक आकर चीन बैठा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने अब चीन को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि 25% निवेश अब भारतीय कंपनियों में चीन ऑटोमेटिक कर पाएगा, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। चीन को राहत मोदी जी दे रहे हैं क्योंकि ना तो वो चीन को लाल आंख दिखा सकते, ना वो चीन को भारत की सरजमी से पीछे धकेल सकते। सच्चाई यही है, इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। थैंक यू।